स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज का व्लॉग बहुत ही अहम है उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि हम यूरोप में स्टडी के लिए जाएं और हमें फ़ीस भी अदा ना करनी पड़े और हमारी तालीम भी ज़्यादा नहीं है और फिर वहाँ तालीम हासिल करने के बाद सेटलमेंट का मौका भी मिल जाए। तो यकीन करें कि आज का जो व्लॉग है उन सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मालूमाती होगा और बहुत ज़्यादा मुझे सवालात आते हैं जी कि हम जो है वो यूरोप पढ़ने के लिए आना चाहते हैं और हमारे पास इतने ज़्यादा फंड्स नहीं हैं, हम फ़ी बारी अदा नहीं कर सकते। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी कि हमारी सिर्फ मैट्रिक तालीम है, हम ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर सके, लेकिन हमें शौक़ है कि हम जो है वो बाहर जाएं। और यकीनन जब वो यूरोपीय किसी मुल्क में तालीम के लिए आते हैं तो फिर इसके बाद यहाँ पे रहने के मौके भी मिल जाते हैं, मुलाजमतें मिलने का भी चांस होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये व्लॉग उन सब लोगों के लिए बहुत ही मालूमाती होगा और मुझे यकीन है कि इससे बहुत से लोग जो है वो फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि इस किस्म की जो मालूमात मुझे भी पहली दफ़ा मिली हैं। मुझे तकरीबन 28 साल हो गए हैं यहाँ स्वीडन में यूरोप में रहते हुए। तो मुझे ये जो मालूमात हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जनाब मिर्ज़ा कैसर साहब, जिनका पिछले दिनों आपने इंटरव्यू देखा, जो स्वीडन में होते हैं, उन्होंने ये मालूमात फ्राहम की और ये जो है वो बाकायदा मुसद्दका इंफॉर्मेशन है जिसकी तफसील डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम आते हैं उन तमाम तफसीलात की जानिब। तो सबसे पहले ये है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो फ़िनलैंड के लिए है और फ़िनलैंड जो है वो स्वीडन का हमसाया मुल्क है और ये यूरोपीय यूनियन में है और बहुत खुशहाल मुल्क है। और यहाँ पे पहले भी बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर डिग्री के लिए आए हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें तालीम जो है वो कम से कम फ़िनलैंड का जो स्कूल है वहाँ पे 9 साल का स्कूल होता है, तो फ़िनलैंड के 9 साल के स्कूल के बराबर तालीम होनी चाहिए। तो यानी मैट्रिक पास जो कोई भी है वो इसमें इस दाखिला लेने का अहल है। पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी मुल्क से उसने अगर स्कूल पास किया हुआ है तो वो इसके लिए अहल है। दूसरी अहलियत की शर्त यह है कि 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। तो कम से कम 18 साल उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं है। अगर कोई फॉर एग्जांपल पेंशनर है तो वो भी इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यूरोप में तालीम हासिल करने के लिए ज़्यादा उम्र की जो है वो कोई पाबंदी नहीं होती, कम उम्र की ज़रूर पाबंदी होती है। तो 18 साल जो है वो कम से कम जो है वो उम्र होनी चाहिए। वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो असनाद हैं, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, अगर इसके ज़्यादा आपकी तालीम है, मतलब कॉलेज की है, ग्रेजुएशन की है, तो वो भी बिल्कुल इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो वो तमाम आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो असनाद हैं, संदें हैं, वो अंग्रेज़ी में होनी चाहिए। अगर वो किसी और ज़बान में है तो उनको फिर अंग्रेज़ी में आप ट्रांसलेशन करवा के तस्दीक करवा लें। अंग्रेज़ी, फिनिश या स्वीडिश, इन तीनों ज़बानों में जो है वो उनके लिए असनाद उनके लिए चाहिए। और सबसे बड़ी इसकी खूबी यह है कि इसमें फ़ीस कोई नहीं। ये अभी स्वीडन में इंटरनेशनल मास्टर्स के लिए बेशुमार स्टूडेंट्स आते हैं, लाखों रुपए जो है उनको फ़ीस देना पड़ती है। लेकिन ये जो कोर्स है इसके लिए फ़ीस नहीं है और ये 3 साल का कोर्स है। 2 साल जो है वो थ्योरी पढ़ाएंगे, 1 साल जो है वो प्रैक्टिकल होगा, इंटर्नशिप होगी, यानी वो एक साल के ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे और जहाँ पे लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं अमूमी तौर पे वहीं उनको जॉब भी मिल जाता है। ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए जाना बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये 3 साल है, 2 साल थ्योरी और 1 साल जो है वो प्रैक्टिकल का। अब इसमें आया कि इसमें कौन कौन से लोग जो हैं वो आ सकते हैं। तो ये जो कोर्स है बुनियादी तौर पे जो कुक हैं, खाना पकाने का जिनको शौक़ है या जो करना चाहते हैं काम रेस्टोरेंट्स में, मुख्तलिफ़ किस्म के कुक वो हैं। उसके बाद वहाँ पे जो खाना सर्व करते हैं वेटर, उनकी एजुकेशन है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के मैकेनिक्स जो हैं, जो मशीनों के साथ काम करना जानते हैं, चाहते हैं काम करना, वो लोग हैं, या मशीनों के जो फिटर हैं वो हैं। तो ये काफ़ी बड़ा वसी शोबा है। जो इंडस्ट्री की मशीनें हैं या दूसरी मशीनें हैं, मैकेनिकल काम जो लोग करना पसंद करते हैं या उसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं वो इसमें आ सकते हैं। और जिनको वेल्डिंग करने की जो है वो महारत हासिल करना चाहते हैं, वेल्डर, तो वेल्डिंग का जो कोर्स है, तो ये बुनियादी तौर पे ये कोर्सेज़ हैं और इनके लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं।
इनके लिए अप्लाई करने के लिए मैंने कहा कि मैट्रिक की तालीम और वो असनाद अंग्रेज़ी में हो, लेकिन आपको अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए, ये एक शर्त इनकी है। और अंग्रेज़ी बोलने के लिए आपको जो आपने जो सर्टिफिकेट देना है वो IELTS जो है, IELTS जो है वो आपने देना है। अगर वो सर्टिफिकेट जो है वो आप साथ लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अब इसकी बाकी तफसील मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे कि उसमें कितनी कितनी जो है वो स्कोर चाहिए। और ये जो है फ़िनलैंड का जो शहर है वासा, फ़िनलैंड के तकरीबन नॉर्थ में है, बहुत खूबसूरत शहर है। ये सारी जो स्टडी है ये वहाँ वासा में होगी। इसका कैपिटल तो हेलसिंकी है, लेकिन वासा जो है ये भी एक बड़ा शहर है और नॉर्थ में है। इसके लिए फ़ीस बिल्कुल आपको कोई नहीं देनी, ट्यूशन फ़ी जो है वो नहीं है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने कहा कि बहुत से मुल्कों में, स्वीडन में ट्यूशन फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो ट्यूशन फ़ी 3 साल जो है वो बिल्कुल मुफ्त तालीम है। लेकिन आपको खाने पीने के लिए, अपने अखराजात के लिए पैसे आपके पास होने ज़रूरी हैं, वो आपने बताने हैं बैंक गारंटी के ज़रिए। वो ये है कि कम से कम 800 यूरो महीने का ख़र्चा आप बताएं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, 800 महीने का ख़र्चा यूरो में कर सकता हूँ। और टोटल तकरीबन 7000 यूरो के करीब करीब बैंक गारंटी आपने उनको बतानी है। यानी अगर अंदाज़न लगाया जाए तो तकरीबन 22-23 लाख रुपया पाकिस्तानी की अगर आप स्टेटमेंट दे देंगे और आप बता सकेंगे कि हर महीने में 800 यूरो ख़र्च कर सकता हूं, तो वो आपका एडमिशन होने का चांस है। और फिर वहाँ पे रहने के लिए भी इस जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको रिहाइश आप ले सकते हैं, लेकिन उसका ज़ाहिर आपने उसका किराया देना है। और ये एडमिशन्स जो हैं वो अगस्त से शुरू हो रहे हैं, तो यानी अभी अप्रैल है, बहुत टाइम है, आप इसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर IELTS नहीं आपने किया तो उसकी आप अभी से तैयारी करके उसको पास कर लें। अगस्त 2023 यानी इस साल अगस्त में ये इसकी शुरू हो जाएगी एप्लीकेशंस लेनी। और उसके बाद फिर ये है कि जब उनके पास एप्लीकेशंस हो जाएंगी पूरी, फिर वो उसको क्लोज़ कर देंगे। और क्लासेस जो है वो अगले साल जनवरी 2024 यानी 2024 से क्लासेस फ़िनलैंड के शहर वासा में शुरू हो जाएंगी। एडमिशन से 2 महीने पहले आपको ईमेल आ जाएगी उनकी तरफ से, जो ये कोर्सेज़ करवा रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन, कि आपका एडमिशन हो गया है। अब आप जो है वो वहाँ पे जो फिनिश एम्बेसी है आपने वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे इमिग्रेशन का भी जो है वो आपको सारा प्रोसीजर वो सारा बता देंगे। और फिर आप जो है वो अपना पासपोर्ट के साथ अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी हैं वो अपने देने हैं। हाँ, आने से पहले आपको कुछ मेडिकल टेस्ट करवाना है, वो भी उन्होंने तफसील दी है, क्योंकि अपने जिन लोगों ने रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम करना है, इवन जो मैकेनिकल्स वगैरह, तो कुछ आपने टेस्ट करवाना है, एक्सरेज वगैरह करवाना है। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, आपकी अमूमी तौर पे सेहत अच्छी है, आप फिट हैं पढ़ने के लिए, तो वो लोग आ सकते हैं। अगर जिनकी सेहत का जिनको सीरियस किस्म के मसाइल हों वो इसमें शामिल नहीं है। तो बुनियादी तौर पे सेहत से मुराद ये है कि जो आपसे दूसरों को बीमारी लग सकती है वो ज़्यादा जो है वो मसला करती है, और उसको वो चेक करते हैं। इन्फेक्शस डिजीज़ ना हो, ट्यूबरकुलोसिस ना हो, हेपेटाइटिस वगैरह इस तरह की चीज़ें मेरे हल उसमें होंगी, वो बहरहाल आप इस लिंक में जाके देख सकते हैं। और फिर आपका यहाँ आके भी टेस्ट होगा जब आप फ़िनलैंड आएंगे, साल्मोनेला वगैरह दूसरा, ताकि आपको इस तरह की बीमारी जो है वो दूसरों तक जो है वो ना जा सके। तो ये बहुत ही जो है वो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जो यूरोप में आना चाहते हैं, और उनके लिए फ़िनलैंड गेटवे है, खुशहाल मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। वहाँ की ज़बान तो फिनिश है, लेकिन वहाँ पे जो है वो स्वीडिश ज़बान भी बोली जाती है, और अंग्रेज़ी भी वो समझते हैं, और ये सारी स्टडीज़ अंग्रेज़ी में है। तो इसका मतलब यह है कि इंग्लिश बोलने वाले महारत वाले लोग जो हैं इसमें आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही जो है वो मालूमाती व्लॉग होगा उन लोगों के लिए जो स्टडी के लिए यूरोप में आके फिर अपनी मुस्तकबिल के ख्वाब यहाँ पूरे करना चाहते हैं। उनके लिए ये बड़ी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी होगी। बाकी तमाम तफसीलात के लिए लिंक जो है वो मैंने इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से देख लें। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं सारी दे दी है, अब इससे ज़्यादा मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस ब्लॉग पे जाएं, उस वेबसाइट पे जाएं, और वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लें और मुझे बताइएगा
कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। आप कमेंट्स देके ज़रूर बताइए ताकि जो है वो मुझे इस चीज़ का इल्म हो सके। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी ये सब्सक्राइब नहीं करवाया तो आप करवा लें, ताकि इस तरह की जो मालूमाती वीडियोज़ आती हैं वो फ़ौरी तौर पर आप मिल सकें, आप तक पहुँच सकें, आप उनसे फ़ायदा उठा सकें और अपने दोस्त अहबाब से भी आप शेयर कर सकते हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।